नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय राठौर स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी पर। दोस्तों, आज की डेट में पैसा वो चीज़ बन चुका है जिसके आगे रिश्ते नाते कुछ नहीं दिखाई देते। दिखाई देती है तो पैसे की चमक, जिसके लिए आजकल अपनों के खून भी होने लगे हैं। ऐसे लोगों के लिए आज मैं कहानी के माध्यम से एक संदेश लेकर आया हूँ। मेरे साथ अंत तक बने रहें, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी चैनल के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी तैयार हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल के अबाउट पेज में मिल जाएगा। तो जाकर लिंक को खोलिए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है नागपुर की, जहां करण अपनी बीवी राधिका के साथ रहता था। करण एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था। उसको वहां काम करते हुए 4 साल हो गए थे, लेकिन कुछ समय बाद उस कंपनी पर बुरा टाइम आया और कंपनी लॉस में जाने की वजह से कंपनी के मालिक ने कुछ वर्करों को काम से निकाल दिया, जिसमें करण भी था। करण की रोजी रोटी पर लात लग चुकी थी। अब उसे यह समझ में नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। करण राधिका से बोला, राधिका, कुछ टाइम बाद हमारे जमा किए हुए पैसे भी खत्म हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे। राधिका बोली, तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ जरूर होगा, सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर करण बोला, अरे यार, कैसे ठीक हो जाएगा, कोई काम भी तो नहीं मिल रहा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। राधिका बोली, तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। एक दिन करण से मिलने के लिए उसकी मौसी का लड़का निशांत उससे मिलने आता है। उसका भी वैसा ही हाल था जो कि करण का था, उसे भी कोई काम नहीं मिल रहा था। दोनों बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी करण ने राधिका से कहा, राधिका, हम दोनों बाजार जाकर आते हैं। राधिका ने कहा, ठीक है, और दोनों बाजार जाने के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों बाजार में ऐसे ही घूम रहे थे कि दोनों को भूख लगाती है। रास्ते में एक होटल पड़ता है तो वहां बैठकर वो खाने लगते हैं। वहां का खाना उन दोनों को बहुत पसंद आता है। तभी करण के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो निशांत से कहता है, निशांत, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना हम भी अपना एक होटल खोलें। यह सुनकर निशांत कहता है, अरे भाई, हमें तो खाना बनाना भी नहीं आता और होटल खोल के क्या करेंगे, क्या पता हमारा होटल चले ना चले। यह सुनकर करण कहता है, अरे भाई, खाना बनाना भी सीख लेंगे ना, और समय का क्या पता हमारा होटल चल पड़े। यह सुनकर निशांत कहता है, चल भाई, जैसा तेरे को ठीक लगे वैसा कर ले। और दोनों भाई एक होटल में जाकर काम सीखते हैं। काम सीखने के बाद वे अपना एक होटल खोल लेते हैं। शुरू में तो उनके होटल पर खास ग्राहक नहीं आते, लेकिन एक दिन उनके होटल पर एक नेता खाना खाने के लिए आते हैं। उनके होटल का खाना नेता को बहुत पसंद आता है, तो नेता मीडिया को बुलाकर उनके होटल की बहुत अच्छी पब्लिसिटी कर देते हैं, जिसके कारण उनका होटल बहुत फेमस हो जाता है और दोनों की आमदनी लाखों में हो जाती है। लाखों में आमदनी होने के कारण वे कई होटल और खोल लेते हैं। धीरे धीरे लाखों में हुई आमदनी करोड़ों में होने लगती है। एक दिन निशांत अकेला बैठा हुआ सोच रहा था, अरे यार, इस करण का दिया हुआ आइडिया तो सक्सेसफुल निकला। अब तो हमारी आमदनी करोड़ों में होती है, क्यों ना मैं इस करण को रास्ते से हटा दूं, तो सभी होटलों का मालिक मैं अकेला बन जाऊंगा। यह सोचकर वो करण की सफारी एक सफारी किलर को दे आता है। वह सफारी किलर करण को घर जाते हुए रास्ते में मिलता है और उसे वहीं मार डालता है। करण की लाश जब घर पहुंचती है तो राधिका का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, लेकिन उसे अपने पति की मौत पर शक होता है कि उसका यह एक्सीडेंट नहीं, एक मर्डर है। तो वो पुलिस में जाकर
FIR दर्ज करा आती है। पुलिस अच्छे तरीके से छानबीन करती है और कुछ टाइम बाद वो सफारी किलर भी पकड़ा जाता है। वो निशांत के बारे में सब कुछ बता देता है। निशांत को पुलिस उसके घर से उठा लेती है और राधिका को थाने में बुलाती है। राधिका जब थाने में पहुंचती है तो इंस्पेक्टर उसे बताते हैं कि ये तुम्हारे पति का कातिल है। राधिका निशांत को देखकर हैरान हो जाती है और उसे झटका भी लगता है। राधिका पूछती है, क्यों निशांत, क्यों मारा तुमने अपने भाई को? निशांत ने कहा, भाभी, मैं पैसों के लालच में अंधा हो चुका था। मैं सोचता था कि अगर भाई को ठिकाने लगा दूंगा तो सभी पैसों का मालिक मैं अकेला बन जाऊंगा। यह सुनकर राधिका बोली, अरे तुम्हारी आमदनी तो वैसे भी करोड़ों में होती थी और कितने पैसों के मालिक तुम बनना चाहते थे। रोते रोते राधिका कहती है, इंस्पेक्टर साहब, इसे फांसी पर चढ़ा दीजिए, इसे जीने का कोई हक नहीं है। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, इसे इसके कर्मों की सजा अदालत देगी, अब चिंता मत कीजिए। दोस्तों, देखा आपने कैसे एक भाई ने दूसरे भाई का पैसे के लालच में आकर खून करवा दिया। दोस्तों, पैसा आज की डेट में वो चीज बन चुका है जिसके आगे रिश्ते नाते कुछ नहीं दिखाई देते। दिखाई देती है तो पैसे की चमक, जिसके चलते ऐसे लोग अपनों का ही खून करवा देते हैं। दोस्तों, चैन की जिंदगी दूसरों का हक खाकर नहीं जी जा सकती। चैन की जिंदगी अगर जीनी है तो जितना मिलता है उतने में ही खुश रहे। दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी बनी है और अपने फैमिली वालों और दोस्तों में शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लें आने वाली वीडियोस के लिए। मैं अक्षय राठौर मिलता हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।